नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार जो कि एक दायरे के अंदर ही आज भी कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट के अंदर रेंज है। कल हालांकि रेंज सेकंड हाफ में टूट सकती थी, लेकिन बैंकिंग शेयरों में खरीदारी आई जिसकी वजह से बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। आज भी मार्केट के अंदर एक रेंज है, आज भी रेंज टूट सकती थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल शेयरों ने आज बचा लिया और रियल एस्टेट शेयर भी सपोर्ट करते हुए। फार्मास्यूटिकल शेयर जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहे हैं और रियल एस्टेट शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही, अच्छी तेजी है। इसीलिए निफ्टी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव है, सेंसेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब आधा % ऊपर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग करीब 1/4% नीचे है, इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कल की तेजी के बाद। ऑटो इंडेक्स मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव है, आईटी इंडेक्स भी रफली आधा % नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन फार्मा 1% ऊपर कामकाज करते हुए। और आज रेगुलेटर से मंजूरियों का दिन है पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस में। कैडिला, आप ऑरोबिंदो फार्मा देख लीजिए, कैडिला देख लीजिए, सन फार्मा एडवांस देख लीजिए, इन सभी में ही खबरें हैं और खबरों का असर है। डॉक्टर रेड्डी इनफैक्ट कल आपको इसी जगह पर डिम्पी ने बताया था कि शेयर में 26 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट वो 40 रुपये की चाल हो चुकी है, अब 1.5% ये शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। सन फार्मा 550 के करीब कामकाज करते हुए, ऑरोबिंदो फार्मा 4% ऊपर, एक अच्छी वैल्यू और वैल्यू बाय देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरा दिन जबकि तेजी है, 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है शाम 5:30 बजे के आसपास। एनटीपीसी, सिप्ला और भारतीय एयरटेल कुछ और ऐसे शेयर है जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए। राइट, चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस खास एडिशन के। आज जो नैरो रेंज है बाजार में, ऐसे में कहां पर हो सकता है बेहतर निवेश, ये जानने के लिए आज हमारे साथ दो जानकार भी इस शो में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ विवेक गुप्ता जी हैं और साथ ही अविनाश गोरखसाकर जी भी मौजूद होंगे आपकी सभी पोर्टफोलियो पर और शेयर्स पर जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना फोन उठाइए, आप कॉल कर सकते हैं 1800-180-3545 पर। एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जा रहा है 0120-425-8237 पर भी। साथ ही फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर SMS के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के। हमारे आज के पहले दर्शक का सवाल हमारे पास आ चुका है। दिल्ली से AK बंसल ने हमें कॉल किया है। इनफैक्ट ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसल, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने NECC के शेयर ले रखे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन, और मेरा एवरेज को 82 के आसपास पड़ रहा है। ओके। और अभी रेट बहुत डाउन है, तो शुड आई क्विट, बुक द लॉस, और शुड आई एवरेज इट एंड वेट फॉर सम टाइम? श्योर, आपको राय दिलवा देते हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग टू यू। NECC की इन्होंने बातचीत की है, हायर लेवल्स पर खरीदारी की है, 82 के लेवल्स के आसपास की इनकी परचेजिंग है। 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। आप जानना चाहते हैं, आधा तो आ चुका है, क्या करंट लेवल्स पर एवरेजिंग करने की सलाह होगी? अविनाश? नहीं, मेरे ख्याल से एक लंबी अवधि के लिए अगर इनकी पोजीशन है तो मेरे ख्याल से ये होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी ना करें। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक शेयर गिरा है। मेरे ख्याल से ये एक लंबी अवधि के लिए टाइम विंडो ज़रा बढ़ा दे और मेरे ख्याल से पोजीशन जो है वो होल्ड करने की राय रहेगी। चलिए, तो जॉइंटर कैपिटल की राय आपने सुनी कि आप बने रह सकते हैं शेयर के अंदर, और ज़्यादा एक्यूमुलेशन ना करें, लेकिन बने रहने की राय आपको अविनाश ने दी है। बातचीत करने के लिए कुछ और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी सवाल लेते हैं। हमारे साथ सविंदर हैं जो कि दिल्ली से मौजूद हैं। सविंदर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सविंदर जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने 500 शेयर गुफिक बायोसाइंसेज लिए हैं 58 में। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? शैल आई होल्ड और आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं। आपको किसकी राय पे आपने शेयर खरीदे थे सविंदर जी? जी सर, मैंने अपने थोड़ा रिसर्च में ही देखा था, तो आई फाउंड द कंपनी टू बी गुड, और फार्मा में थी और अपकमिंग कंपनी थी, तो उस पॉइंट ऑफ बेसिस से मैंने इसको देखा था। चलिए, आपको अच्छा मुनाफा भी है, आपने जो निवेश किया उसमें 14 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, तो पहले तो उसे आप ज़रूर बचा के रखिएगा। विवेक, गुफिक बायोसाइंसेज छोटी कंपनी है, 58 रुपये के दाम पे खरीदारी है इनकी, 500 शेयर हैं, 72 रुपये का मौजूदा स्तर है, मुनाफे में है 14 रुपये के, लेकर निकल जाए, बने रहें। मॉर्निंग सुमित जी, मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो पिछले 2 साल में इसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाया है और फिर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है। उसके ऊपर का ब्रेकआउट 65 के ऊपर देखने को मिला है। मुझे लगता है ऊपर में 88 रुपीज से लेकर 90 रुपीज तक का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें 62 का और अपनी पोजीशन को होल्ड करें।
ठीक है, होल्ड करने की सलाह आपको अपनी पोजीशन पर दी गई है। ग्यूफिक बायोसाइंसेस को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रह सकते हैं। जाहिद जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, धनबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है। जाहिद जी नमस्कार, पूछिए। हेलो जी जाहिद जी बताइए। हाँ, मैंने वेस्कॉन का 57 पे 100 शेयर लिया है, तो क्या करना है इसमें? आपका लंबी अवधि का नजरिया है? हाँ, 2-3 महीने का तो है ही। 2 to 3 मंथ्स का आपका नजरिया है, ठीक है। 57 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की है अविनाश। वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, 100 शेयर्स है, फिलहाल 43 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज कुछ 3% तक का अप मूव है, लेकिन लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म चार्ट्स कहिए, ये अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको और फंडामेंटली कैसे लगती है आपको कंपनी? नहीं, आई थिंक हाल ही में कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने अपनी जो QIP है वो रद्द की है, इससे कंपनी में इनिशियली तो शेयर में थोड़ा सा नेगेटिव रुझान देखने को मिला था, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो हमको लग रहा है कि जो EPC और कंस्ट्रक्शन स्पेस है, यहाँ पे कंपनी के नतीजे FY18 के लिए काफ़ी अच्छे आएंगे। इनको नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीना नहीं, बट बल्कि साल 1.5 साल का अगर नज़रिया है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जी, तो आपको राय यही दी गई है कि आप बने रह सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा बढ़ाना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी, लेकिन कुछ शेयर से पहले एक नज़र डाल लेते हैं। एक स्पाइक आया है श्रीराम सिटी यूनियन में और इंडियन बैंक में, इन दोनों में एक का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस के अंदर कुछ और अपटिक्स आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें इंडियन बैंक को आप देखिए, बैंक ऑफ इंडिया देखिए, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक, इन सभी बैंक्स के अंदर कुछ कुछ मूव आना शुरू हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, इंडियन बैंक के अंदर तेज़ी है, वहाँ पर भी अच्छा स्पर्ट आया है अभी। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में ही कुछ मूव है और ये सभी मोर और लेस दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही हैं। सिंडिकेट बैंक लाल निशान में है लेकिन तेज़ी है, यूनियन बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, इलाहाबाद बैंक में रिकवरी है, वो भी डे हाई की तरफ अब जाने की तैयारी में है, और बैंक ऑफ इंडिया को भी आपने देखा कि वहाँ पर भी कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक अच्छी तेज़ी वहाँ भी बनी हुई है। बातचीत करने के लिए चेतन हमारे साथ मौजूद है, नागपुर से हैं। चेतन जी नमस्कार। चेतन आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए सर जी। नमस्कार चेतन जी, क्या सवाल आपका? नमस्कार सर जी। पूछिए सवाल क्या आपका? नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछे चेतन जी। हाँ सर जी, SBI मेरे पास 1000 शेयर है 295 के भाव से। ओके, काफी खरीदारी आपकी है चेतन जी? चलिए, अविनाश का सवाल SBI पर है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 295 रुपये के दाम पे, क्योंकि ये टीवी से अपनी आवाज़ सुन रहे थे तो हम इनसे पूरी तरह बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन 1000 शेयर हैं, नज़रिया भी नहीं जान पाए हैं। फिर भी आप एज्यूम करके बता सकते हैं, अगर ये मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो क्या राय होगी इनके लिए? ना, आई थिंक सुमित, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी न्यूज़ मर्जर्स की सुनने में आ रही है, मेरे ख्याल से SBI एक ऐसा बैंक है जहां पे ऑलरेडी इनके एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्जर हो चुका है, तो इसका फ़ायदा बैंक को डेफिनेटली FY18 में मिलेगा। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि इन्होंने QIP भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे किया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रेस किया है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को, मेरे ख्याल से बैंक को आने वाले साल में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट के लिए होल्ड करें और नेक्स्ट 12 मंथ्स का नज़रिया रखें। ठीक है, 1 साल तक का नजरिया और आपको टारगेट्स भी बताए गए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप उस लिहाज से अपने पोजीशन पर बने रह सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और SMS आया है, फटाफट से देख लेते हैं। इनफैक्ट गैंगटॉक से विकास हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। विकास नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम जी बताइए। जी, मेरा मैडम क्वेश्चन था GPPL पे, गुजरात पिपापा पे। मैं 100 शेयर है 149 पे। कब खरीदे? आज ही में? नहीं, आज नहीं मैडम, हो गया करीब 1 महीने के आसपास हो गया मैडम। क्या नजरिया है आपका यहाँ पर? मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म का है मैडम। शॉर्ट टू मीडियम टर्म, क्योंकि जिस भाव पर आपने 1 महीने पहले लिया है उसी के आसपास अभी चल रहा है। चलिए, मैडम टेक्निकली चार्ट्स जान लेते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। विवेक, क्या सलाह देंगे? गुजरात पिपावाव अभी आपको चार्ट्स पर कैसे लग रहा है? देखिए, ओवरऑल गुजरात पिपावाव का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मुझे लगता है बुलिश है। इसमें जो लंबी रैली देखने मिली थी और स्टॉक ऑलमोस्ट 265-270 तक के लेवल्स पे गया था, उसके बाद ये 66.67% का रिट्रेसमेंट भी कर चुका है, वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है 150 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होगा तो ऊपर में 170 और 175 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड करें, नीचे में 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जी
तो 135 का आप एक स्टॉप लॉस नीचे अपनी पोजीशन में लगाएं और बने रहें, ये आपको राय दी गई है। खास तौर से गुजरात पीपा पावर के सिचुएशन में एक भाई नज़र डालिए ईगा राशि मोटर पे एक स्पाइक इस शेयर के अंदर आया और अभी 1000 रुपये के पार पहुंच चुका है। सडन स्पाइक ईगा राशि के शेयर के अंदर आता दिखाई पड़ा, 1012 1011 के स्तरों पर है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से ही ये शेयर जो है वो एक अच्छा मूव दिखा रहा है। कल के सत्र में भी तेजी थी और आज भी इसमें अभी एक स्पाइक आया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। टिंकू सरीन हमारे साथ मौजूद है अमृतसर से। टिंकू जी नमस्कार। सर ऐसे है कि मैंने 300 शेयर ग्लेनमार्क फार्मा के लिए हैं 640 रुपए के रेट। 640 में खरीदारी आपकी ग्लेनमार्क फार्मा पे? हाँ जी सर, 4 दिन मतलब मंडे को लिए थे। आपने सोमवार को खरीदारी की थी? हाँ जी सर। कोई खास वजह ग्लेनमार्क खरीदने की? सर पर डाउन आ चुका था 40%, तो इसलिए ले लिया। तो आपको लगा कि अच्छी वैल्यू होगी इसके अंदर? हाँ जी सर। सही चुनाव है वैसे, क्योंकि शेयरों में अच्छी तेजी आ रही है। करीब 1% ऊपर ग्लेनमार्क फार्मा है, हालांकि आपकी खरीदारी से थोड़ा नीचे है, लेकिन घबराएं नहीं। अविनाश क्या राय रखते हैं आप? ग्लेनमार्क फार्मा इन्होंने खरीद रखा है और खरीदने के बाद अभी इनकी खरीदारी के आसपास ही है, लेकिन एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पर इन्होंने इसमें खरीदारी की है। आपकी राय क्या कहती है? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट ऊपरी लेवल से ग्लेनमार्क काफ़ी नीचे गिरा है और इसकी वजह यह है कि कंपनी के यूएस मार्केट्स में जो मॉलिक्यूल का जो ट्रैक्शन था वो इतनी तेज़ी से नहीं आया। और मेरे ख्याल से आई थिंक FY18 डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा रहना चाहिए, बट ओवरऑल अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मैं समझता हूं कि सेकंड हाफ ऑफ FY18 से मार्जिन्स और टॉप लाइन में ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो कंटिन्यू टू होल्ड, मेरे ख्याल से 1 साल का नज़रिया ज़रूर रखना चाहिए और यहाँ से कम 720 725 का टारगेट लेके ये होल्ड करें। ठीक है, 1 साल तक के लिए होल्ड कीजिए। 725 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, एक्सपर्ट का यही मानना है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए। हमारे साथ निशांत मौजूद हैं आप फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग निशांत, पूछिए। गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप निशांत? जी मैंने एक्साइड इंडिया के शेयर्स खरीदे थे 1000 शेयर्स 237 रुपीज में। ठीक है, और कितना समय आप अपने निवेश पर देना चाहते हैं? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अराउंड मिड टर्म 4 to 5 months, बट 10-15 रुपए वो डाउन चल रहा है शेयर। एब्सोल्युटली, आपने सही देखा है। फिलहाल 225 का लेवल ही देखने को मिल रहा है। जान लेते हैं एक्सपर्ट का क्या मानना है। 4 से 5 महीने के लिए एक साइड के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और आप इनको क्या सलाह देंगे विवेक? क्या आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी रिकवरी आ पाएगी? ये एक साइड ओवरऑल एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है, लेकिन इसने अभी शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है। अब मुझे लगता है 215 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल हो गया है। इसके ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर में 232 का लेवल फिर से क्रॉस करता है तो तेजी देखने को मिलेगी। 232 के ऊपर 247 से लेकर 250 तक के लेवल्स प्रोमिनेंट है, फिर से देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 215 के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन में बने रहे। 215 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बार पोजीशन से निकलना ठीक रहेगा। जी, तो आपको एक साइड पर राय दी गई है और आप बने रह सकते हैं, लेकिन लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों जो बताए गए हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप नज़र डालिए। आज एक अहम बैठक है, आज शाम को इनफैक्ट एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और BP के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे ठीक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर में एक खरीदारी आई है और दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी पहुंच चुका है। 1373 1374 के स्तरों पर है, 1.5% ऊपर आ चुका है। आपको ये बता दें कि पिछले 2 दिनों में ही रिलायंस अकेला 5-5.5% के आसपास का मूव दे चुका है। और ना केवल रिलायंस बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड यानी RIIL के शेयर को भी आप देखिए, वो भी इसी समूह की कंपनी है और उसके अंदर भी खरीदारी का एक रुख आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर भी तेजी है, दिन के ऊपरी स्तरों पर वो भी कामकाज कर रहा है। तो आज शाम को कुछ हो सकता है घोषणाएं हों और उससे ठीक पहले इन दोनों स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी।